नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 15 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। ये तो आप इसमें देख सकते हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, यानी मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके, झारखंड, कुछ छत्तीसगढ़ के इलाके हैं और कुछ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। पंजाब या हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। ये लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ जो नज़र आ रही हैं, ये कुछ स्थानों पर अभी गरज चमक वाली बारिश है और कुछ स्थानों पर जैसे घंटे 2 घंटे पहले का ये थोड़ा सा मिक्सअप रूप में ये मॉडल इस समय देखने को मिल रहा है। और इधर तमिलनाडु में भी आप देख सकते हैं, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ दक्षिणी क्षेत्र हैं और इधर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। तो ये तो हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ। अब बात करें, अभी जो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम था वो अभी झारखंड के क्षेत्रों के आसपास आज डिप्रेशन की कैटेगरी के सिस्टम के रूप में बना हुआ था और ये अभी शाम के समय वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बन गया है और ये अभी भी पश्चिम और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ने वाला है, यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और उसके बाद आने वाले 24 घंटों के दौरान ही कमज़ोर होकर लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये अभी तक इसका कुछ ट्रैक रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ये झारखंड के क्षेत्रों के आसपास पहुंचा है और अभी लगातार कुछ पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप यहाँ पर इसका ट्रैक देख सकते हैं। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान तो ये एक ही मौसमी सिस्टम यानी वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया ये ही नज़र आ रहा है। ये लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा और कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ का सपोर्ट यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के आसपास रह सकता है। मानसून ट्रफ भी यहाँ से लेकर इस तरह से होकर पंजाब की हरियाणा जो दक्षिणी इलाके हैं इन इलाकों के आसपास से गुजर रही है। तो ये तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम रहेंगे और इसके बाद लगभग 17 अगस्त के आसपास भी ये वाला सिस्टम हो सकता है थोड़ा सा आगे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के आसपास पहुँचे और एक और नया सिस्टम भी बनता हुआ नजर आ जाए। कुछ मॉडल इसी सिस्टम को लगभग इन्हीं क्षेत्रों के आसपास घूमता हुआ दर्शा रहे हैं और लगभग 19 अगस्त के आसपास देखा जाए तो यहाँ पर आप देखते हैं एक सिस्टम यहाँ पर और एक लगभग राजस्थान के पूर्वी इलाकों के आसपास नज़र आ रहा है और उसके बाद 20-21 अगस्त के आसपास एक नया ठीक ठाक मजबूत मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ भी पहाड़ी राज्यों की ओर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। बात करें बारिश के बारे में, अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की बात की जाए तो इन दोनों ही राज्यों में हल्की मध्यम के साथ साथ तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर हो सकता है भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में कल भी मॉडल में बारिश कम नज़र आ रही थी और हमने बात भी की थी कि कुछ स्थानों पर दक्षिणी जो इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी इलाके, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। आज कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ भी पंजाब में देखने को मिली है। जिस तरह की मॉडल उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ आज पंजाब में देखने को मिली है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी अमृतसर के आसपास से लेकर फाजिल्का, फिरोजपुर, फरीदकोट, अबोहर, बठिंडा, जीरा, मानसा, लुधियाना, संगरूर के आसपास से लेकर इधर होशियारपुर, पटियाला के आसपास क्षेत्र हैं, जालंधर के आसपास के, अमृतसर से लेकर पठानकोट के आसपास के क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी पंचकुला से लेकर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की संभावना रहने वाली है और बारिश की गतिविधियाँ कैथल, करनाल से लेकर पानीपत, सोनीपत, जिंद, झज्जर, रोहतक के आसपास क्षेत्र हैं, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, चरखी दादगिरी के आसपास के क्षेत्र हैं और इधर बाउल से लेकर पलवल, साथ में ही फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। दिल्ली में भी हल्की मध्यम के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं
उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में शामली, सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, बरेली, गाजियाबाद, बुलंदशहर के आसपास से लेकर हापुड़ के आसपास के क्षेत्र हैं। इधर अलीगढ़, आगरा से लेकर मथुरा, वृंदावन के आसपास के और लखनऊ, कानपुर के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। प्रयागराज के आसपास से लेकर अयोध्या, गोरखपुर के आसपास से गोरखपुर के आसपास से लेकर कुशीनगर के आसपास क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या एक आधे स्थानों पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। वाराणसी के आसपास से लेकर प्रयागराज, फतेहपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज या एक आधे स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। झांसी के क्षेत्रों में भी, झांसी से लेकर ललितपुर के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। खासतौर पर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज़ और इक्का दुक्का स्थानों पर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। साथ में ही टीकमगढ़ से लेकर छतरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, दमोह, जबलपुर, इसके साथ साथ सागर, सतना, रीवा, सिंगरौली और सादौल के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना बन सकती है। भोपाल के आसपास के क्षेत्र हैं, देवास के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, इंदौर, पुनासा, खांडवा, खरगोन के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ अखंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें बिहार की, तो बिहार में पटना, गया या बक्सर के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बाकी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही रहेगी। हो सकता है कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। झारखंड में भी देखा जाए तो रांची से लेकर हजारीबाग, मेदिनीनगर के आसपास क्षेत्र है, जमशेदपुर से लेकर बोकारो स्टील सिटी, धनबाद के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में भी दुर्गापुर से लेकर कोलकाता, खड़गपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। उड़ीसा में भी राउरकेला से लेकर बालासोर के आसपास के क्षेत्र हैं, फुलबानी, नौरंगपुर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की या एक आध स्थानों पर उत्तरी क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से लेकर कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई के आसपास के, दुर्ग के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ या कहीं कहीं पर हो सकता है भारी बारिश भी देखने को मिल जाए। नीचे के जो इलाके हैं, दक्षिणी इलाके, दंतेवाड़ा से लेकर कोंडागांव, बीजापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ अखंड बारिश के रूप में रहने वाले। महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर, गोंडिया, वर्धा के आसपास से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़, जलगांव, नासिक के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ छत्रपति संभाजीनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ अखंड बारिश के रूप में रहने वाली है। इधर मुंबई के आसपास से लेकर पालघर, ठाणे, रत्नागिरी साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। केरल और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर एक दो स्थानों पर बारिश की, इन दोनों राज्यों में बहुत कम बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। हालांकि कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ अखंड बारिश के रूप में या एक आध स्थानों पर मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, यानी बहुत कम क्षेत्रों में। तेलंगाना में भी देखा जाए तो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें गुजरात की, तो गुजरात में वलसाड, वापी से लेकर सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट के आसपास के क्षेत्र हैं और छोटा उदेपुर से लेकर पालनपुर के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना रहने वाली है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जो मॉडल में बारिश नजर आ रही है, इससे मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास से लेकर चूरू के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बाकी सीकर, झुंझुनू से लेकर चूरू के कुछ दक्षिणी क्षेत्र है, डीडवाना, कुचामन के आसपास के या जयपुर के आसपास से लेकर कुछ अजमेर, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंक, दौसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती है। एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश भी देखी जा सकती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लेकर करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है। और इसके बाद बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। असम, मेघालय में, सिक्किम में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है।
तो ये तो है आने वाले 24 घंटों का मौसम। और इसके बाद 16 अगस्त की बात की जाए तो 16 अगस्त को भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पंजाब हरियाणा में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। कुछ दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के साथ साथ वापस से पूर्वी इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में तेज़ बारिश नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य के इलाके हैं, उत्तरी इलाके, इन इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी तेज़ बारिश नज़र आ रही है। बिहार से लेकर इधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में हल्की मध्यम, पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। कुछ गुजरात के क्षेत्रों में बारिश नज़र आ रही है। इधर दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की बारिश नज़र आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। राजस्थान में इस दौरान देखा जाए तो कुछ पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाके यहाँ पर 1-2 स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है, लेकिन संभावना राजस्थान के लगभग मध्य के इलाकों तक रहने वाली है। ये सिस्टम मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के मध्य के उत्तरी और कुछ मध्य के इलाके हैं, जैसे छतरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में कुछ बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में और बढ़ सकती हैं। हालांकि मॉडल अभी से इस तरह से दर्शा रहे हैं कि ये सिस्टम झारखंड कुछ यहाँ पर पहुँचने के बाद वापस से बेक आता हुआ इसे दर्शा रहे हैं, और ये वापस से पीछे आ रहा है। इस वजह से ही यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान में न दर्शा के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही वापस से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, लेकिन संभावना इसकी ज़्यादातर इस तरह से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की है। इसके बाद 17 अगस्त की बात की जाए तो 17 अगस्त को भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ही सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बारिश भी मध्यम से लेकर तेज़ और भारी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी सारे क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इस दौरान भी संभावना तो राजस्थान के कुछ पूर्वी मध्य के इलाकों तक बारिश की संभावना रहने वाली है। यदि सिस्टम आगे बढ़ता है तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ निश्चित तौर पर राजस्थान में देखने को मिलेगी। यदि सिस्टम यहाँ से बेक कर जाता है तो बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों से वापस से कम हो जाएंगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी फिर से बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। 18 अगस्त की बात की जाए तो 18 अगस्त को भी बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के पूर्वी इलाकों में नजर आ रही है। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। इधर दक्षिण और मध्य भारत में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद 19 अगस्त की बात की जाए तो 19 अगस्त को भी पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, राजस्थान के पूर्वी इलाके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। कुछ दक्षिण और मध्य भारत में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। 20 अगस्त की बात की जाए तो 20 अगस्त के आसपास भी बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बारिश नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। दक्षिण और मध्य भारत में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 21 अगस्त के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से इधर पहाड़ी राज्यों की ओर, कुछ पंजाबी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी राजस्थान के पूर्वी इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी बारिश नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों में भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। दक्षिण और मध्य भारत में तो हल्की बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। 22 अगस्त की बात की जाए तो 22 अगस्त के आसपास भी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में ही सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश नजर आ रही है। और 23 अगस्त की बात की जाए तो 23 अगस्त को भी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इधर दक्षिण और मध्य भारत में हल्की बारिश नजर आ रही है। पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास पश्चिमी विक्षोभ भी रहेगा, तो ऐसे में कुछ पंजाब और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। तो इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान नज़र आ रहा है। तो चलो अभी के वीडियो में तो इतना ही, बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।